समाधिवान संभोग कर सकता है, समाधिवान ही संभोग कर सकता है, और बाकी सब डर डर के जीते हैं। तुम डर रहे हो कल मर जाओगे, अब तुमको सामने बिरयानी रखा है, क्या करोगे? संभोग कर पाओगे? सभी का हाल वैसा ही है। उसको बता रहा था, शब्द से मौन तक पहुंचने का कोशिश चल रहा है, क्या ये संभोग कर सकता है? ये ढूंढ रहा है कैसे पहुंचू, कैसे पहुंचू, कब पहुंचू। सीकर है ना, कभी नहीं कर सकता संभोग, हो ही नहीं सकता संभोग। जो खुद ही बिका हुआ है वो क्या खरीदेगा? खरीदने के लिए अपने पॉकेट में पैसा चाहिए। समाधिवान जब कुछ बोले, समाधिवान जब कुछ करे, तब वो होता है संभोग। राजा है ना, मालिक है, अब करूं ना करूं सब अपनी मजा है, अपने मौज में हूं। आम पब्लिक को ना पता ही नहीं है कि संभोग क्या होता है। सेक्स भी बता रहा हूं, सेक्स भी पता नहीं है, डरा डरा सहमा सहमा, कोई देख ले क्या हो जाए, कल गुस्सा हो गई तो क्या करेगा बे तू? संभोग कुछ नहीं कर सकता, पैसा अर्न कर रहा है, कितना चिंता है पासवर्ड कोई जान ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, ऐसा करना है वैसा करना है, वो क्या जिएगा? अभी बात चल रहा था ना ये ब्रोकर का, बात छीन रहा है, ये क्या संभोग करेगा? ये खुद ही डरा डरा है, इसको पैसा भी मिला ना, उसका डर नहीं जाने वाला और सशक्त हुआ। मैं आज ही हुआ, मैं बाथरूम में गया तो छोटी छोटी मेंढक होती है ना, वो घुस गई, तो बहुत मच्छर घूम रहे थे, तो एक एक मच्छर गिर के मर के गिरे हैं, तो मैंने खाने के लिए मैंने सोचा उसको दे दूं, तो ये खाने के लिए तो आया है ना, फिर उसको खाने के लिए सांप आएगा, मेंढक को खाने के लिए, तो मैंने एक मच्छर उठा के उसको दिया सामने से, तो वो खा गया। फिर मैं दूसरा मच्छर उठाया और रुक गया, रुको मैं ऐसे मच्छर दे रहा हूं, ठीक है, इजी टू गेट हो रहा है, ये जाएगा नहीं यहाँ से। अभी दूसरी जगह पे तो कूद फांद के मच्छर पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे तो ऐसे परोसा जाता है। डर वैसा ही है, डर को जितना रखोगे ना वो उतना बैठता जाएगा, वो जाएगा नहीं। डर को अटेंशन मत परोसो, समझ रहे हो? जितना अटेंशन दोगे उतना वो बैठेगा। हमें लगता है क्या डर को अटेंशन देता हूं तो डर का कोई हल निकाल लेता हूं तो मिट जाएगा, वो कभी नहीं मिटता, और बैठता रहता है। मजा वहीं पे है। शब्द कर्म कुछ भी करो, वो जब आत्मा को ढूंढे, वो डर है। जब मौन शब्द चूज करे तो वो संभोग है। बोलना कुछ नहीं है फिर भी बोल रहा हूं, पाना कुछ नहीं है फिर भी कर रहा हूं, अब ये हुआ संभोग, नहीं तो नहीं होता है। जब तक वहां पर नहीं पहुंच जाओ, जब तक क्या कुछ, जब तक वक्त तक नहीं है, ऐसे बैठे उधर पर ही हो, सिर्फ अपने आप में वो अभिमान नहीं है कि बैठा वहां पर हूं। तो उसको मैं बता रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला प्रकृति संभाषण, ये शब्द दिया, मतलब स्त्री से संभाषण नहीं करना, मतलब स्त्री संभोग नहीं करना, उसका संग नहीं करना, ठीक है? ये क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा शब्द मौन तक नहीं पहुंचा है। तुम्हारा होना कुछ होने के पीछे चल रहा है। जब तक तुम्हारा होना अपने आप में ना आ जाए तब तक तुम कर ही नहीं सकते। अब करोगे कैसे? भिखारी जैसे। वो बता रहा था उसको प्यार अंधा होता है। ये जो अंधापन है ना, दो तरह का होता है। कौन सा? कैसा कैसा बोलो? अंधापन, ना देखना, दो तरह का होता है। कैसा? एक अंधापन उसको बोला जाता है जब कुछ दिखता नहीं, देख नहीं पा रहा हो, और एक अंधापन होता है जब देखने का जरूरत नहीं। सन्यासी होता है ना,
वो ऐसा अंधा होता है, उसको देखने का जरूरत नहीं। तो प्यार अंधा होता है। तो प्यार में क्या नहीं दिखता, पहले क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मानपूर्ण है, क्या असम्मान है, यही नहीं दिखता। देख नहीं रहा है वो, किसी भी हद तक जा रहा है नीचता का, किसी भी हद तक ये देख नहीं पा रहा है कि खुद को कहाँ गिरा रहा है। और एक प्यार होता है जहां पर देह मन किसी चीज की जरूरत ही नहीं। कल बता रहा था, एक सीकर आता है निसर्गदत्त महाराज के पास और बोलता है मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे पास नहीं रहती। बताया था ना। तो निसर्गदत्त महाराज क्या बोलते हैं, याद है? प्यार है इसलिए जाते हो या जाने से प्यार शुरू होता है? तो सीकर बोलता है वो मुझे प्यार करने नहीं देती, मेरे पास नहीं आती। महाराज बोलते वो तुम्हें प्यार करने से रोक नहीं सकते। तो ये जो है ना, ये देखने का जरूरत नहीं, दिखता नहीं कुछ। और एक अंधापन होता है प्यार में, जब सही गलत ऊंचा नीचा कुछ नहीं दिखता, कि कुछ भी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, डरा है, सहमा है, प्रश्न ही नहीं उठता क्या कर रहा हो। आंख ही नहीं है, इधर लात खा रहा है, उधर गिर रहा है, आंख नहीं है, बेचारा क्या करे। सामने स्पीड ब्रेकर है, मुंह के बल गिरा, फिर उठ गया, साइड से काटा का झाड़ी था, सब कट गया। ऐसा है पहला हमारा प्यार। सभी ऐसे प्यार करते हैं। तब बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के स्त्री संभाषण नहीं करना, प्रकृति संभाषण। प्रकृति माने सिर्फ स्त्री नहीं, प्रकृति माने अबाउट, कुछ भी अबाउट। उसको चिपकना नहीं, उसको बहुत महत्व नहीं देना। अब तुम राजा हो जब, तब करो जो करना है। अब तुम पुरुष हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके पहले क्या हो, तुम भी प्रकृति हो, बेकार का पुरुष का अभिमान लेके बैठे हो। तुम भी प्रकृति हो, लात तुम भी खा रहे हो, पीड़ित हो ना। सब प्यार में गिर जाते हैं, गिरे हुए बंदे सब प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो यही बात है, संभोग सिर्फ समाधिवान के लिए है। वही सिर्फ जान सकता है करना क्या है, करने का मजा क्या है, होने का मजा क्या है, संग का मजा क्या है, खान पान का मजा क्या है। इसके पहले कोई जान ही नहीं सकता। वो क्या जीता है? दो चीज, इच्छा और भय। इसके सिवा और कुछ नहीं जीता। अज्ञानी की नियति है इच्छा और भय में जीना, पाने का इच्छा, खोने का भय। ज्ञानी को ये दो नहीं, अभी वो मजा मारेगा। तो संभोग से समाधि तक चलना है, तो कहां से कहां चलना है? समाधि से समाधि नहीं, वो भी फालतू है। बचाएगा ना अभी समाधि को। समाधि से समाधि तक कहां चलोगे? पूर्ण से पूर्ण तक कहां चलोगे? चलने के लिए कुछ बचा क्या? तो चलने की जरूरत ही नहीं। तो वही तो तक भी बोले, कैसे चले? हाँ वही तो बात है। जो अज्ञानी है वो बोले संभोग से समाधि तक, ठीक है, उसको कहीं पहुंचना है, ठीक है, लेकिन वो संभोग कर नहीं रहा है, वो इच्छा और भय को जी रहा है, डर के मारे बोल रहा है समाधि तक, ठीक है। तो जो डर है वो डर ही रहेगा, पहुंच नहीं सकता। जब मेंढक क्या ना, उसको मच्छर मिला तो वो और रहेगा, ठीक है। संभोग को अगर बोलो तुम्हें समाधि मिलेगा तो संभोग बोले बढ़िया है, बढ़िया से बैठता हूं तो फिर अभी तो संभोग मिल रहा था, या तो समाधि मिल रहा है, अभी बढ़िया से बैठ जाता हूं, यही करता हूं, ठीक है। जो ज्ञानी है, कच्चे है, वो क्या बोले? समाधि से समाधि तक, क्योंकि समाधि ही है, ठीक है। सहज जो है वो क्या बोलेगा? आई डोंट अफ्रेड टू चूज द वर्क। मैं वर्ड को चूज करने से डरता नहीं, करता हूं संभोग।
मेरी मर्जी, मेरे सिवा कोई संभोग करने वाला है ही नहीं। मैंने भविष्य की कुछ इच्छा ना रख के हाँ, सिर्फ चलो, हाँ जीना है, और जो भी आए प्रसाद की तरह उसको माने लो, कि हाँ। मतलब वो जो भी है, तो अगर वो इच्छा ना रहे तो डर का कोई चीज ही नहीं है कि खो जाए कि ऐसे जाए। शायद मैं अभी बैठा हूँ, कोई मुझे कॉफी दे तो मैं खा लूँ, अगर कॉफी का पहले तो पहले इच्छा करूँ तो फिर डर हो जाएगा कि है कि आए कि ना आए। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे कि जिया जाएंगे तो क्या ऐसे ही जिया जाता है, यही जीना है। वो जो कॉफी का इच्छा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ दिमाग में है। हाँ। सामने क्या है, एक कप चाय है, उसे पी लो ना। हाँ। उसे पी लो, कॉफी मिले तो बढ़िया है, वही तो मजा है ना कॉफी का। अभी तुम्हें जल्दबाजी नहीं, तुम जब कॉफी का वासना अपने अंदर रखते हो ना, तभी ये जगत समय सब पैदा होता है, नहीं तो ये नहीं है। अब तुम टाइम क्यों देखो, तुम टाइम देखोगे ना, कॉफी क्यों नहीं आ रही है। हाँ। नहीं तो तुमको टाइम नहीं देखना है ना, तुम्हारे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम मजे में बैठे हो। किसी ने आके कॉफी दिया, अब है ना संभोग, हाँ। ऐसे ही मिला। पर जो भी भोग करूँ तो बोधपूर्वक करना चाहिए, मुझे वो लग कुछ बोध नहीं चाहिए, यही बोध है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बोधवान है, उसको और कोई बोध नहीं चाहिए। नहीं, मैं बोध मतलब बोल रहा कि कोई मुझे क्या बोलते, कोई तला हुआ खाना की, कोई पका हुआ बहुत रीच खाना दे, बट सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो सब मत सोचो, तुम अलग लाइन पे जा रहे हो, जरूरत ही नहीं है सबका। वो जानता है ये तला हुआ खाना या तुम्हारा बासी खाना, ये सब जो तुम बोल रहे हो, किसको पता है? मुझे, तुम्हारे शरीर को पता है, तुमको पता है, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, तुम उधर मत जाओ। बात यह है कि चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए में पूरा जगत है, नहीं चाहिए में समाधि है, और उस समाधि का हर कण संभोग है, हर कण संभोग है वहां पर। ये बैठे रहे ना, ये संभोग है, मजा में बैठा हो ना। अभी यही कोई बैठा रहेगा जिसको कुछ चाहिए, वो ऐसे बैठा रहेगा और सोचेगा इसके बाद क्या, टाइम पैदा हो रहा है, टाइम जा रहा है, इसके बाद क्या, कल क्या हो, आज डील होगा या नहीं होगा। यही पर टाइम पैदा हुआ। मेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए क्या है, यही समाधि है। ये जो मैं बोला जो पॉइंट है ना कि वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसको समाधि बोला जाता है। और इसके बाद जो भी कर वो सब संभोग है। मैं शब्दों से संभोग करूंगा, मैं एक कप चाय से संभोग करूंगा, मैं टी शर्ट से संभोग करूंगा, तुमसे बात करने से संभोग करूंगा। तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम समझो ऐसा कोई इच्छा मुझे है नहीं। अगर मेरे माथे पे आ गया कि ये कब समझेगा, अब मेरे लिए संभोग नहीं है, ये कब समझेगा, क्या मतलब? मुझे ये भी मतलब नहीं कि मैं कब समझूंगा, क्या समझना है, कुछ समझना नहीं है। इसीलिए गुरु में गुरु नहीं रहता, समझ रहे हो? गुरु में गुरु नहीं रहता, परमात्मा ही रहता है। गुरु अगर गुरु हो गया ना, उसके लिए शिष्य पैदा हो जाएगा। अब मगजमारी करना पड़ेगा गुरु को, ये कब समझेगा, ये क्या होगा, ये वो क्या होगा। क्या बोला गुरु के प्रणाम में? परमात्मा स्वरूप कहा। जो परमात्मा है उसको तुम गुरु बोलते हो, लेकिन गुरु खुद को गुरु नहीं बोलता। यही मजा है, क्योंकि वो बहुत चालू है ना, उसे पता है गुरु बन गया तभी शिष्य की मतलब क्या करे। अभी गुरु का ख्याल नहीं, शिष्य को दिमाग में लेके घूमो, कौन ये सब लफड़ा संभाले, सब नहीं रखना। इसलिए मैं पहले ही इनको बोल देता हूँ, आना है तो अपनी मर्जी से, रहो तो अपनी मर्जी से, बात वो सब नहीं है। प्यार करना मेरे तरफ से फ्री है, बाकी तुम समझो। रहना है, आना है, नहीं आना है, सब तुम्हारा। एक किसी ने मुझे बोला, ये जो अभी जो मैटर चल रहा है ना ये सब के बारे में, बोला नहीं आप तो संघ के ऊपर बैठे हैं, आपका तो कोई दायित्व है कि ये सभी आपके साथ है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं गलती है, सबको ऐसे ही लगेगा ना, सिंपल बात है ये सब कुछ नहीं है। मैं पहले आने से पहले ही बोल दिया, आधा रोटी तेरा आधा रोटी मेरा, एक रोटी हुआ तो बाकी मेरा कुछ नहीं। ये आधा रोटी तेरा आधा रोटी मेरा, ये भी डील नहीं है, मेरा प्यार है।
जो है बांट के खाएंगे। अगर प्यार है तो आ जाओ, मतलब नहीं तो गुरु का वैसा कुछ नहीं। तो वही मुक्ति है, इसके बाद मुक्ति नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती है। निर्वासना ही मुक्ति है और कुछ मुक्ति नहीं है। उसके बाद वही है जो पहले था, जो अज्ञानी इच्छा और भय से करता है, ज्ञानी वही एक ही चीज निर्भयता में और निर्वासना में करता है। कुछ नहीं चाहिए उसको, कोई भय नहीं, लेकिन करता रहता है। कृष्ण वही तो बोलते हैं, मैं करता ही रहता हूं लेकिन मेरा कोई कर्तव्य नहीं। ज्ञानी के बारे में बोलो ना, उसको पूछो ना कि तुमको क्या हुआ, एक ही बात बोलेगा, मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य, जो किया उसका जो उद्देश्य था उस वहां तक मैं पहुंच गया, अब करने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। जो खुद को जान गया वो पूरे ब्रह्मांड में जो करने लायक है उसका सार हो गया, उसको सार वो जान गया, उसको मिल गया, कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्यश्च भारत, कृष्ण बोलते हैं गीता में। जानने से क्या होगा, अर्जुन पूछता है तो कृष्ण बोलते हैं, ये पार्थ ये जानोगे तो कृतकृत्य हो जाओगे। तुम ये करना है वो करना है, ये कृत है। कृत्य का जो कृत्य है उसके सार तक पहुंच, करने में जो करना है वहां तक तुम पहुंच गए। अब कुछ भी करो मतलब नहीं। जैसे गन्ने के जूस का स्वाद तुम्हें मिल गया, अब गन्ना कोई भी हो मतलब नहीं, तुम स्वाद जानते हो। तो वही है। महाराज अब ये बोलते हैं ना कि सहजता, इस सहजता अवस्था क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। सहज का बात बोले तो कुछ जो मैंने समझ में नहीं आएगा, वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। बोले कि सहज हो जाए, मैं सहज ही हूँ, कुछ ब्लंडर टाइप ऐसे हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो सहजता एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में सहजता कुछ नहीं है। एक्चुअल में सहजता नथिंग है। नथिंगनेस को सहजता बोला जाता है। जैसे आप सभी अभी नथिंग हो, ठीक है, आप एवरीथिंग तो हो नहीं। एवरीथिंग किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? समथिंग के लिए ना। हाँ, इफ देयर इज अ मी, मैं हूं है, तो यहां पर सब है होना पड़ेगा। नहीं तो किसके रेफरेंस से बोल रहे हो मैं हूं? तुम जब बोलते हो मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, अभी देह मन बोल के उसके रेफरेंस से ही बोल रहे हो ना मैं हूं। लेकिन हर वक्त ऐसा थोड़ी लगता है कि मेरा देह है, मेरा मन है, ये वो सहजता है। तुम सभी को लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए तो कुछ होने का प्रयास करते हो, ये हो जाओ वो हो जाओ। अगर तुम कुछ होते तो हर वक्त तो स्मृति रहता, मेमोरी रहता ना कि मैं ये हूं। हर वक्त कहाँ रहता है? बोलो, कोई भी स्मृति रहता है हर वक्त? कोई भी स्मृति खरा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा होना खरा रहता है, ये सहज है। तो वो कुछ नहीं है अपने आप में, वो नथिंगनेस है, ठीक है, वो तुम हो। इसीलिए बात उल्टी है। सबको लगता है हम समथिंग है, वहां तक पहुंचना है। बात उल्टी है। तुम कुछ नहीं हो, तुम पकड़ते हो इसलिए कुछ हो जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ हो जाओ। मर्द बन जाओ, औरत बन जाओ, सुखी बन जाओ, दुखी बन जाओ, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है अपने आप में। तुम लोग बोलते हो ना कि क्या करूं, क्या ना करूं। ये बात वही है। सहज जब कुछ होने का प्रयास करे तब उसे असहजता होती है। सबसे बड़ा असहजता है ज्ञानी हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि सोचना। इससे ज्यादा बड़ा अज्ञान कुछ होता नहीं, ठीक है। इसलिए गुरु सालों साल प्रतीक्षा करता है, जब वो कुछ ना हो तब वो अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि सुनाए, तब उसका अर्थ कुछ अलग होता है। अभी जैसे सुन रहे हो ना, तुम कहां से सुन रहे हो? तुम खुद को कुछ समझते हो, समथिंग के रेफरेंस से सुन रहे हो अहम ब्रह्मास्मि। जब नथिंग के रेफरेंस से सुनोगे तब इसका अर्थ कुछ अलग होता है। तब तुम क्या बोलते हो? जैसे मैं संभोग बता रहा था, अहम ब्रह्मास्मि
सोहम, ये सब शब्द मेरे लिए व्यर्थ है। अभी वो अपने शब्द के उद्देश्य मौन में पहुंच गया है, ये मेरे लिए व्यर्थ है। तब गुरु क्या बोलता है, वही मैं बता रहा था जनाब, वही मैं बता रहा था। आखिरी शब्द, सब शब्द व्यर्थ हो गए। गुरु वेट कर रहा है, आखिरी शब्द सुनाना है। सब शब्द व्यर्थ हो गए, मतलब अब वो मौन में है। अब गुरु बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। तब शिष्य क्या बोलेगा, ये शब्द व्यर्थ हो गए मेरे लिए, ये सन्यास है, ये शब्द मेरे लिए भी व्यर्थ हो गया। गुरु बोलेगा वही बता रहा था जनाब, ये शब्द और मौन का थ्रेशोल्ड है अहम ब्रह्मास्मि। सहज इसके इस पार कभी नहीं आता। ठीक है, तुम सभी सहज हो, सिर्फ तुमको अपने में यकीन नहीं, इतना ही बस फर्क है और कुछ फर्क नहीं। सहज ही हो, असहज होने का प्रयास करते हो, सब प्रयास असहजता है। इसलिए तुमको क्या लगता है कि मैं असहज हूं, सहज होना है, यही लग रहा है ना। तुम सहज हो, रोज रात को सहज हो जाते हो, सुबह के उठ के कितना मजा आता है सहज में, वही तुम हो। फिर असहज होने के लिए दौड़ भाग लगाते हो, ये करना है वो करना है, इसको बट जैसा मैं बोलता हूँ जल्दबाजी में रस्सी सांप दिखती है, सांप दिखता है ना रस्सी, वैसा है। ऐसे दिख रहे हो कि सहज का बात तो व्यर्थ है, नहीं, सहज ही बात बनता है। अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं शब्द थोड़ी चूज कर रहा हूं, ये सहज है जो बोल रहा है। अभी तुम नहीं जानते क्या क्वेश्चन करोगे, फिर से तुम सहज में प्रश्न कर दोगे, तुम्हें पता है अभी क्या प्रश्न करने वाले हो, ये सहज है, ऐसा ही आ रहा है। लेकिन तुम बोलते हो क्या, जल्दबाजी में प्रश्न करता हूं तो उत्तर आता है। नहीं, प्रश्न उत्तर अपने सिलसिले है, वो अपने आप चल रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम नहीं जानते। ए सिंगल पर्सन कैनॉट से व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट थॉट, कोई नहीं बोल सकता, कोई ज्ञानी भी नहीं बोल सकता, ये सहज है। वो अपने आप सिलेक्ट होता है, कोई भी थॉट पैटर्न को रख नहीं सकते ज्यादा देर, क्योंकि वो सहज है, वो बेहतर जाएगा। यही मजा है। मुझे पता नहीं था मैं कब बजाने वाला हूं, ये सहज है, यकीन है, यही है और कुछ नहीं है, ये सहज है। उसको पता नहीं था वो खुजली करेगा बैठे बैठे ऐसे ये सहज है। ऐसे ही हम जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, ये दिमाग में कॉज इफेक्ट पैदा करते हैं, इसलिए खुजा रहा हूं, इसलिए बजा रहा हूं। अब ये वर्ल्ड है। मेंढक को मच्छर मिलता है, ये क्या है, खुद ही पकड़ता है, वो सहज है, वो सहज में ही है। हाँ। मैं परोस रहा हूं या उसे मिल रहा है, ये क्या है, ये वही बात है, ज्ञान। ठीक है, लेकिन दोनों में वो सहज है। परोसने में परोसा गया तो खा गया, इसमें भी सहज। और जब सामने मच्छर देख रहा है, उसको अनुभूति लो जरा, मच्छर देख रहा है और कूद रहा है, वो कूदने के समय क्या वो असहज है, वो खाने को एड्रेस कर रहा है, वो तब भी सहज है। अगर ये मेंढक को पता चल जाए तो वो सहज है, और मेंढक को लगे कि मुझे इसको पकड़ना है, खाना है, तो वो असहज है। और समाधि से समाधि क्या है, मुझे ऐसे ही मिलता है, मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये समाधि से समाधि है, समाधि का होल्ड है, थोड़ा इधर बातों का फेर है, शब्द को कैसे भी देखो, ठीक है, थोड़ा समाधि ओरिएंटेड है। ज्ञानी को समाधि का फिक्र ही नहीं, समाधि किसका होगा, ऐसा बोलते हैं।
समझ ऐसे ही बोलते आपको समाधि होती है, बोले मेरे में समाधि होने वाला कोई नहीं है। दैट नथिंगनेस किसका हो? सब स्टेट है, आते जाते रहेंगे। प्रश्न ये नहीं कि समाधि हो या ना हो, प्रश्न ये है कि समाधि किसका हो, क्या वो रियल है? अगर वो रियल है तो समाधि हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर डर, फिर आशा, वही चीज है। समाधि नहीं हुआ, माप रहा है, अपने आप को नाप रहा है बैठे बैठे, समाधि नहीं हुआ है, कैसा ज्ञान है? वही डर जो संसार में था, वही डर आ गया अध्यात्म में। मेरा ज्ञान तो पक्का नहीं है, समाधि नहीं है। योगी लोग ये सब करते हैं, जब तक समाधि ना हो तब तक ज्ञान नहीं हुआ। उसको पहुंचना है ना, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब नहीं। अष्टावक्र के पास ये सब नहीं मिलेगा आपको। अरे कुछ नहीं है, सुखी भव, खुश, तो खुश है इसलिए खुश हो जा। और वहां पर तुम जो बता रहे हो, नेचुरल इंटेलिजेंस सब करता है। याद रखो, पापा जी इसी तल में शादी भी करते हैं। शादी भी हो सकता है, संन्यास भी हो सकता है, ठीक है, अफेयर भी हो सकता है, सब हो सकता है। समाधिवान के लिए तो सब सेम है। हमको क्या है, हमको तो पानी निकालना है, जो जो निकाले निकाले। बिल्कुल हो सकता है ना। उसके बाद और भी हो सकता है, लात मार के बीवी निकाल दिया, ये भी हो सकता है। उसके बाद और भी सुनो, सहज है ना, तो उसके बाद ज्ञान व्यान सब गुल हो गया। हाँ, 6 बच्चे हो गए और उसको लेके बैठा है। भगवान विष्णु का भी तो यही होता है ना, बड़ा अवतार में बच्चा पैदा होता है, वो लेके बैठे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं। ये क्या, शिव जी चिंतित हो गए, भगवान का क्या हुआ? सहज है ना, जैसे का वैसा, मतलब नहीं। ये भी हो सकता है, होने को सब हो सकते हैं। लेकिन अज्ञानी क्या करेगा, कंडीशन रखेगा। ज्ञान बिल्कुल कड़क रहना चाहिए, हाँ, उसके बाद ये सब हो। ज्ञानी को ये भी फिक्र नहीं कि ज्ञान कड़क रहना चाहिए, ये भी फिक्र नहीं सहज को कि ज्ञान रहना चाहिए, कोई शर्त नहीं, वो अपने साथ बेशर्त है। रामकृष्ण बोलते हैं कि तुम कितना भी बड़ी बड़ी बातें करो, समझ में आ रहा है ना कि शब्द का लक्ष्य को नहीं पकड़ रहा है, शब्द का शब्दार्थ को, उसके मजे को पकड़ रहा है, तो तब बता रहे हैं कि कितना भी कोशिश करो, मिर्चा खाओगे ना तब तो हाल खराब होगा। ज्ञानी इतना बेवकूफ नहीं है, वो जानता है क्या करना है। दैट नेचुरल इंटेलिजेंस नो, कब बारिश करना है, ठीक है, कब मैं गिर जाऊंगा। सीढ़ी से उतरते हो ना, सहज को पता है कि क्या पकड़ना है। वो सामने का रेलिंग पकड़ लेता है, क्या क्या सोच के पकड़ते हो। वैसे ही ज्ञान में पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। करने को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल पता है। जैसे पानी को पता है ना कहां से कहां खिसकना है, पता है ना पानी को, कोई जरूरत है, वो सहज है। वैसी बुद्धि को पता है वहां पर कि कहां बुद्धि लगानी है कहां नहीं लगानी है, कहां पर कर्म करना है कहां पर नहीं कर्म करना है। कृष्ण इतने बुद्धिमान थे, कभी वो ऐसा नहीं बोले कि पांडव को कि तू तो सत्य के साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। कृष्ण ऐसा बोले कभी नहीं। उल्टा यहाँ क्या कर रहे हैं, सुदर्शन से सूर्य को ढक रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। सहज है ना, उनको पता है कि अभी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जाके बता रहे हैं मंजले भीम को, ऐसे ऐसे दिखा रहे, हो बता रहे, ये है इधर मारो। बलराम जी बहुत गुस्से में, ये क्या है, ज्ञानी है ना बलराम, उसको न्याय की पड़ी है। कृष्ण न्याय अन्याय भी नहीं देखते, वो विराट देख रहे हैं ना, उनको पता है कि क्या करना है, और वो करने में उसका कोई अभिमान नहीं, वो ऐसे ही कर देते हैं। जैसे मुंह में मिर्चा गिरता है ना खाने के समय, आप क्या करते हो, फेंक देते हो। कौन सी बुद्धि लगाते हो,
वैसा है। कहाँ फेंकना है, कौन सा फेंकना है, हाँ, उसके बाद अलर्ट हो जाते हो कि और नहीं है ना, अलग कर देता हूँ। ऐसे है कृष्ण। तो सहज ऐसा ही है, तुम सभी ऐसे ही हो। सिर्फ गलती है, अभिमान है कि मुझे असहजता में देखना है, थ्रू देखते हो। सभी जीव के तल पे ना सभी मारे हुए हैं, आत्मा के तल पे ना सभी मजे में है। तुम में और उसमें कुछ भेद नहीं है, मुझ में कुछ भेद नहीं, कुछ भेद नहीं। स्टोरी सिर्फ अलग अलग है, भाव सबका एक है। जीव हो गए ना सब पजल फील करोगे, आत्मा हो गए ना रिलैक्स फील करोगे। ये कभी इधर उधर नहीं होने वाला। यहाँ पर जगत शुरू नहीं होता, तुमको प्रश्न नहीं खड़ा रह सकता। यहाँ पर प्रश्न बहुत देर कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसलिए लोग भाग जाते हैं। जिनको प्रश्न से प्यार है वो भाग जाएंगे, प्रश्न इरिलेवेंट हो जाएगा। और कहीं भी जाओगे तो विधि देगा, पद्धति देगा, उससे क्या होता है, प्रश्न का जड़ मजबूत होता है। इसका मतलब मेरा प्रश्न वैलिड था। तुमको अगर बोलूं कि तुम चंचलता निवारण के लिए ये करो, तो क्या हुआ, तुम्हारी जो चंचलता है उसको मैंने सिद्ध कर दिया कि वो है। अभी तुम्हारी ईगो को फीड अप हुआ ना, तब लोग करते हैं। सब ये सब आध्यात्मिक जगत ऐसा चलता रहता है। तुमने बोला गुरु जी मन में बहुत अशांति है, ऐसा है, तुम राधा नाम जप करो। गुरु का उद्देश्य अलग रहता है, सदगुरु का उद्देश्य अलग रहता है। लेकिन अज्ञानी को क्या लगता है, उसको लगेगा, जिसको अहंकार, इसका मतलब मेरे मन का अशांति वैलिड है, इसीलिए तो गुरु जी ने कुछ दिया। भूख लगा इसीलिए तो खाना दिया। यहाँ पर तो भूख लगने को मिथ्या बोला जाता है। अब जिसको भूख पकड़ के रखना है, जिसको खाने में बहुत रुचि है, वो भाग जाएगा। जिसको सत्य में रुचि है सिर्फ वो टिकेगा। जो बोलेगा अगर गुरुजी बोल रहे हैं कि भूख नहीं लग रहा है, एक बार इंक्वायरी करता हूँ बढ़िया से, इतना दिन से मुझे लग रहा है कि भूख लग रहा है, सच में क्या मुझे भूख नहीं लगता, सच में क्या मैं को भूख नहीं लगता, एक बार देखता हूँ। लेकिन उतना धैर्य नहीं रहता है लोगों में कि भूख लग रहा है, ऐसा उसको लग रहा है, उसी समय गुरु के प्रति इतना श्रद्धा हो कि टिक जाए और भूख लगने के ऊपर ही इंक्वायरी बिठाए। नहीं बिठाता, वहां पर वो ठगा जाता है, घर जाता है, फिर अपना सब कुछ जुगाड़ करके आता है भूख लगने का, फिर बोलता है भूख लग रहा है। तो तुमको भी हो सकता है, सबको ही बोरिंग लगेगा, क्या करे यार, यहाँ पर जो चाह रहा वो मिल तो नहीं रहा है, और जो बोल रहे हैं वो हो भी नहीं रहा है ना, ऐसा ही है ना। क्या करूं, थोड़ा इधर उधर हो लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। इससे क्या होगा पता है, जो वासना है वो और जड़ पकड़ लेता है, अंदर जाता है ना। अभी कुछ जुगाड़ करोगे, इधर का उधर का, मोबाइल का, घर जाओगे या कुछ करोगे, ये सब आते हैं ना लोग। यहाँ पर 2 दिन तपस्या हो गया। तपस्या मतलब क्या है, असहजता टिकता नहीं, वो समाहित करता है ना, वो रिजेक्शन नहीं है, वो समाहित करता है। उसके बाद क्या होता है, उनको लगता है चलो यार 3 दिन बाद प्राण से छूटे, अब चलता हूँ, क्या करता हूँ, असहज जो नाम रूप मैंने बनाया था ना, अभी उसको फीड अप करता हूँ। जब गुरुजी बोले या महाराज जी बोले कि मैं सहज ही हूं, इसका अनुशीलन करता हूं, ऐसे जीने का प्रयास करता हूं। नहीं करता लोग, उनको लगता है यहां आके ये प्रयास करूंगा, फिर जब उब जाऊंगा तब जाके घर में कुछ और प्रयास करूंगा। यहां पर वो ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ कर रहा है। पता चल रहा है क्या हो रहा है, ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हो रहा है, उसको मौका नहीं दे रहा है। जैसे मैं एक पेड़ के बीज को लगाऊं, ठीक है, तो उसको मौका ना दूं बढ़ने का, पानी, उसको नर्चरिंग ना करूं, तो एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद लगाया, 2 दिन बाद उठा दिया, ऐसा 20 बार किया, उसके बाद क्या लगेगा, बीज से पेड़ होता ही नहीं है ना।
वही होता है, इधर आते हैं सभी, उसके बाद वो बोलते हैं कि सुनना महाराज, इतना सुना लेकिन हुआ नहीं, परहैप्स बीज से पेड़ होता ही नहीं। मैंने बीज दिया, मिट्टी दिया, बोल दिया, अभी इसके ऊपर रहो, वो रहा नहीं। अगर वो 7 दिन वेट करता तो वहां से स्प्राउट निकलता। उतना समय नहीं देता कोई, अधैर्य हो जाते हैं वहां पर। सिर्फ ये होता है ऐसा नहीं, होने के ऊपर आस्था भी चला जाता है। वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, तुम भी सभी ताजे ताजे उसको साधो, तुम्हारे लिए भलाई है। जो बोल रहा है उसको साधो बस, और प्रश्न मत करो। रामकृष्ण के चेले थे ब्रह्मानंद जी, वो बोलते थे जैसा मैंने बोला 3 साल वैसा कर, उसके बाद नहीं हुआ तो मुझे आके थप्पड़ मारना है। लेकिन जैसा मैंने बोला 3 साल कर, लोग 3 दिन नहीं देते ठीक से। एंट्रेंस एग्जाम जितना कठिन है उतना भी कठिन नहीं ब्रह्म ज्ञान, उतना भी कठिन नहीं है। लेकिन जैसा बोला गया है वैसा नहीं करते लोग। यहां से उठ जाओगे ना, उसके बाद अपना ही चलाओगे, यही बात है। टीचर ट्यूशन में आके तुमने पढ़ा, उसके बाद बुक बंद करके रख दिया, नेक्स्ट दिन ट्यूशन में जाके खोला, उसके बाद बोलोगे फेल हो गया। ये नहीं करना है, साधना है। गुरु जो देता है उसको अपने अटेंशन के पानी से सींचना पड़ता है। उसको नर्चर करना पड़ता है श्रद्धा से, नहीं तो नहीं होता है। मैं खुद ही वैसा करता हूं, हालांकि जरूरत नहीं होता, फिर भी एक तल पे तो मैं पूरा शिष्य हूं, पूरा शिष्य हूं। तुमने मुझे एक्सरसाइज सिखाया ना, मैं शिष्य की तरह आज भी करता हूं, और सम्मान पूर्वक करता हूं कि उसने सिखाया है। कोई भी आता है मैं बोलता हूं जी ये देव कुमार ने सिखाया। वो जो पहले दिन का ताजापन है, वो जो एकदम सिंपल, वो जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग है, उसने ऐसे ही सिखाया मुझे। लेकिन शिष्य जो पार्ट है ना, जिसने सीखा, वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आज भी सेम के सेम है, सेम टू सेम है बिल्कुल। हाँ, इसने सिखाया, इससे मुझे फायदा मिला क्योंकि मैंने साधा। वो तो एक दिन दिखाया और चला गया, उसके बाद मैंने साधा। ये करना है, सेम फीलिंग तुमको भी रहना है, बस तो हो जाता है। कल मैं कर रहा था तो अर्णव के बताया, शाबाश, वो जैसे बोलता है, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं बोला ये मुझे देवू ने सिखाया। ये बोलने वाली बात नहीं, बात है चेतना की तल की। ऐसा नहीं होते हो तुम, या मिला के देखो, बिल्कुल नहीं होते। अपना नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। मुझे बोला कि ऐसा अल्कलाइन वाटर है, 1.5 साल हो गए ना, पीता रहा। अभी गाना नहीं गाया मैंने, गाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया, ठीक है। कभी नहीं बोलूंगा जी गाने के टीचर ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल ऑनेस्ट असेसमेंट है, हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन रुचि नहीं है। ये ऑनेस्टी है। तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं हो रहा है। ये नहीं बोल, हिम्मत नहीं है बोलने का कि रुचि नहीं है मुझे, आत्मज्ञान में रुचि नहीं है, ये बोल नहीं पाओगे, डरते रहोगे। मैं बोल दूंगा मुझे रुचि नहीं है जगत की इस विषय में। अभी रुचि नहीं है, उसके साथ भी न्याय करना पड़ेगा। रुचि नहीं है तो किस में रुचि है, मैं खुद को बोल देता हूँ, हाँ शांति से बैठा हूँ, अच्छा हूँ, मुझे भाग दौड़ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे कुछ चाहिए नहीं तो भागू क्या। अब तुम ये नहीं बोल पाओगे, मैं पूछूंगा रुचि नहीं है तो किस में रुचि है, अभी चुप। ये गलती है। सेलर बाप को कोई भी प्रश्न करो ना, वो हंसते रहते हैं कि सहज है, वो नथिंगनेस को छोड़ेंगे नहीं, हंसते हंसते बोलेंगे। कोई भी तल पे क्वेश्चन कर लो। रमेश वालसेकर है ना, वो थोड़ा ज्ञानी टाइप है, थोड़ा सा है, सभी सहज, एक्सप्रेशन में थोड़ा अलग अलग है,
कृष्णमूर्ति का एक्सप्रेशन थोड़ा ज्ञानी टाइप है। वो जैसे बात करते हैं देखना कितने एम्फसिस करके बोलते हैं, शॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। सेलर बाब कोई शॉर्ट आउट नहीं खेलेंगे, वो ऐसे रोलिंग चेयर को हिलाएंगे, नथिंग हैपेंड एवर, ऐसा बोल देंगे। पापा जी को पूछोगे, पापा जी बोलेंगे ट्रू वर्ड इज नाइदर दैट नॉर दिस, इट इज ओनली कैन बी ट्रू असेसमेंट, नाइदर दैट नॉर दिस। मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। और उसके बाद तो आप क्या हो गया बोलना, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं। क्या फिर दुखी हो गया ना, दुखी भव, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ होने का इच्छा बहुत गहरा है। क्या पता है प्रॉब्लम क्या है, पता है ये वर्ल्ड है ना, यहाँ पर कोई रूल नहीं है। तुम्हारा इच्छा मेरा इच्छा, ऐसे 5,06,56 इच्छाएं ये टकराएंगे, उसके बाद जो निकलेगा वो होगा। अभी किसका इच्छा, किसका डिजायर पूरा होगा, किसका नहीं होगा, इसमें अभी तुम अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाओ, जज भी कुछ ना कर पाए। इतने पिटिशंस फाइल होंगे, इतना लंबा चलेगा ये केस। 5 लाख से ज्यादा सभी को इच्छा हुआ और 6 का इच्छा पूर्ण हुआ, उसका इच्छा पूर्ण हुआ। अभी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? जितने सारे जज है ना, सभी मिलके भी बैठ जाए और कोशिश करे तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे बोला ना, अभी वेस्ट बंगाल में पूरा सब नौकरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इतने करप्शन हुए हैं कि अभी कुछ निकाल नहीं पा रहे, ऑल रिजेक्टेड। वैसा अगर कॉज इफेक्ट निकालो, इतने कॉज इफेक्ट निकलेंगे ना, भौचक्के हो जाओगे, किसका कारण कौन है। अभी तो ये रिस्पॉन्सिबल था, अभी लग रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कम है, इसको 30% मार्क्स दिया था, अभी तो वो 60% लग रहा है, इसके 30% कट करो, पागल हो जाओगे। क्यों वो मुझे पसंद नहीं करती? बहुत कारण है, बहुत कारण है। ऊपर से जितना देख रहे हो वो चाय की कप के पहला सिप है, बहुत कारण है। क्यों मुझे पसंद नहीं करती? उसके पिता का तबीयत खराब है, मूड अच्छा नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। इस बीच में कोई आ सकता है तुमसे बढ़िया। फिर ऐसा हो सकता है तुमको पेट तुम्हारा साफ नहीं था, तुमने ऐसा कुछ बोल दिया था अनकॉन्शियसनेस में जो उसके दिमाग में स्टक हो गया, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या बोला था। तुम तो नहीं जानते, आज तक नहीं जानते। कितने कारण ढूंढोगे? वेदर अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, कितने कारण हो सकते हैं, वो क्या करोगे?